श्री केएमआर गुरु ईश्वर को धर्म नहीं है नामक तत्व विचार के सशक्त वक्ता है। बचपन से ही ईश्वर सत्य को जानने के लिए केएमआर गुरु ने अनेक गुरुओं को स्वीकार किया। केएमआर गुरु ने गुरु से ही सत्य की पहचान ली। केएमआर गुरु के सत्यवचन नामक ग्रंथ की लाखों प्रतियां मुफ्त में देकर इस तत्व को मानव की ओर प्रसारित करने का कार्य चल रहा है। इस तत्व को दुनिया के सामने प्रकट करने के लिए अपनी 73वां उम्र में नी मातरम साक्षी केवल तू साक्षी नामक सिनेमा का निर्देशन किया। प्रस्तुत सिनेमा की कथा, पटकथा, वार्तालाप, अभिनय और निर्माण आपने स्वयं किया। केएमआर मूवीज के बैनर में प्रस्तुत इस कालजयी ऐतिहासिक सिनेमा गुरुजी के तत्वों को ठीक से पहचानने के लिए अनिवार्य रूप से देखना होगा। 1987 में गुरुजी द्वारा स्थापित स्पिरिचुअल मूवमेंट ऑफ इंडिया नामक आध्यात्मिक संस्था के अध्यक्ष के रूप में इस दुनिया में शांति और धर्माधीन ईश्वरीय बोध को प्रज्वलित करने का सक्रिय एवं सत्य कार्य करते हुए आप अभी अपने कर्म क्षेत्र में विद्यमान है। केएमआर ग्रुप नामक व्यापार श्रृंखला के नेतृत्व करने के साथ साथ आप कला एवं सांस्कृतिक क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करते हुए लोकोपकारी कार्यों में निरंतर भाग लेते रहते हैं। केएमआर गुरु का सत्य वचन, यह आत्मीय वचन सभी आत्मीय सवालों का जवाब देता है। जब कभी आत्मीयता के संबंध में संदेह उत्पन्न हो तब यह आत्मीय वचन सुनकर उसका निवारण करे। हे मानव, ईश्वर एक ही है। वे जन्महीन है, मृत्युहीन है, वे आनंद है, अरूपी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्ति संपन्न है। लेकिन हे मानव, तुम ईश्वर को धर्म के आधार पर देखते हो। इस धर्म के आधार पर तुम ईश्वर को देखते हो। ईश्वर उस धर्म का बन जाता है। उस प्रत्येक धर्म के ईश्वर का नाम मात्र उस धर्म का समझ लिया जाता है। उस ईश्वर की आराधना उस धर्म की आराधना बन जाती है। वास्तव में इस धरती में ईश्वर की आराधना की प्रदान का शुभारंभ ईश्वर कृपा से अनुग्रहित महात्माओं के दिव्य वचनों से हुए है। दुनिया की सभी ईश्वरीय आराधनाएं एक ही ईश्वर में विलीन हो जाती है, क्योंकि ईश्वर नामक विश्वास केवल एक ही है। ईश्वरीय शक्ति का अनुग्रह ही सभी आराधनाओं का ध्येय है। लेकिन अज्ञानी मानव गलती से यह समझते हैं कि सभी ईश्वरीय आराधनाएं धर्म के लिए है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म की आराधना, इस्लाम धर्म की आराधना, ईसाई धर्म की आराधना, सिखों की आराधना, बुद्धों धर्म की आराधना, जैन धर्म की आराधना आदि सभी ईश्वरीय आराधनाओं को धार्मिक आराधना समझते हैं। क्या आराधना धर्म के लिए है या यह ईश्वर की कृपा के लिए और ईश्वर में विलीन हो जाने या आत्मार्पण के लिए नहीं है? हे मानव, यह तुम्हारी गलत धारणा है। धर्म की नहीं ईश्वर की
आराधना करनी चाहिए, तुम्हारे अंदर ईश्वर भक्ति ही होनी चाहिए। लेकिन अज्ञानी मानव के मन में जिस भक्ति का बोध उत्पन्न हो गया है वह धार्मिक भक्ति है, ईश्वर भक्ति नहीं। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं सिख हूँ। आदि अज्ञानी मानव तीव्र आवेग से कहते हैं, यह आवेग ईश्वर भक्ति नहीं धार्मिक भक्ति है। मैं एक ईश्वर भक्त हूँ, ऐसा तीव्र आवेग किसी के मन में नहीं है। धर्म में महात्माओं ने अपने दिव्य वचनों द्वारा मानव के लिए केवल ईश्वर पर भरोसा, ईश्वर भक्ति एवं आराधना के तत्वों को जोड़ा है। सभी आराधनाएं केवल ईश्वर को स्थापित करने के लिए और ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने के लिए है। ईश्वर को जानने के लिए ज्ञान मार्ग को अपनाना चाहिए। धर्म में केवल एक ही वस्तु स्थिति है, वह है ईश्वर की आराधना। बाकी सब रीति रिवाज भौतिक है। पहले एक ही प्रकार की सभी आराधना के लोग एक साथ मिल गए, बाद में वह धर्म और धार्मिक आराधना बन गया। सभी आराधनाएं महात्माओं के दिव्य वचनों के जरिए ईश्वर ने सबको दिया है। ईश्वरीय भक्ति के अलावा जो भी भक्ति हो वह सब भौतिक है। हे मानव, तुम ईश्वर भक्ति के बिना, ईश्वर को प्रमुखता देते बिना धार्मिक संग नोम एवं संग नोम के लोगों के लिए भक्ति को दिखाते हैं तो वह दुनिया के लिए विनाशकारी होगी। तुम कभी भी धर्म की आराधना न करो, केवल ईश्वर की आराधना करो। मनुष्य दुनिया में अनेक महात्मा, अनेक वैदिक ग्रंथ और अनेक धर्म पैदा हुए हैं। वे सब ईश्वर की कृपा से अनुग्रहित महात्माओं के दिव्य वचनों से उत्पन्न तत्व ही है। लेकिन बाद में अज्ञान भरा हर एक धर्म विभाग के लोगों ने स्वार्थी बनकर ईश्वर को छोड़कर धर्माधारित संबंधी आर्जन, धर्माधारित कीर्ति आर्जन एवं धर्माधारित संगठन शक्ति आदि की प्रार्थना की सब उस धर्म की ईश्वरीयता नष्ट हो गई तथा संहिताओं का पालन धर्मावलंबियों की स्वार्थता के लिए उलट पलट कर प्रयुक्त किया गया। इस प्रकार धर्म तत्वों की आत्मसत्ता एवं ईश्वरीयता नष्ट हो गई। सभी मानव अज्ञान में डूब गए। अज्ञानी लोगों ने अपनी गलती से धार्मिक भक्ति को ईश्वरीय भक्ति समझ ली। इस प्रकार सब लोग ईश्वर भक्ति के स्थान पर धार्मिक भक्ति तथा ईश्वरीय आराधना के स्थान पर धार्मिक आराधना करने लगे। ईश्वर की आराधना करते समय भी धार्मिक रीति रिवाजों को और धार्मिक लोगों को प्रतिष्ठा देने लगे। ईश्वर को छोड़कर सभी अज्ञानी मानवों के मन में मेरे धर्म के लोग, मेरे धर्म में अवलंबित रीति रिवाज, मेरे ईश्वर का नाम आदि तीव्र मोह उत्पन्न होने लगे। लेकिन वास्तव में
धर्मनिष्ठा ईश्वरीय आराधना को अज्ञानी लोग चाहते नहीं है। धर्म के प्रति तीव्र मोह किस प्रकार ईश्वर के प्रति तीव्र मोह हो सकता है, किस प्रकार ईश्वरीय आराधना बन सकते हैं। धर्म का मोह केवल धार्मिक संगठनों के प्रति उत्पन्न मोह है, वो ईश्वर के प्रति मोह नहीं है। धर्म में जो ईश्वर आराधना है केवल उसको पसंद करे, वह है सच्ची ईश्वर भक्ति। यदि तुम्हें सच्ची ईश्वर भक्ति और ईश्वर प्रेम हो तो ईश्वर की सृष्टि के किसी के प्रति घृणा अवज्ञा करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। हर एक मानव अपनी तुष्टि की आराधना करते हैं एवं अपने सोच विचार के अनुसार अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। उनका सभी कार्य कलाप किया ईश्वरीय आराधना है। इसका जवाब केवल ईश्वर ही दे सकते हैं। यदि पूछा जाए कि ये सभी कर्म सत्कर्म है या दुष्कर्म, यह भी केवल ईश्वर ही जानते हैं। मानव ईश्वर विश्वास एवं आराधना के संबंध में एक निर्णय लेना कठिन है। ऐसी स्थिति में किसका विश्वास सही है किसका गलत है यह कहना असंभव है। हर एक आदमी यह दावा करते हैं कि मेरा विश्वास सही है, मेरा विश्वास सही है। सब लोग ऐसा भरोसा रखते हैं। सत्य ईश्वर की जानते हैं, ईश्वर की सत्य है। बिना शंका के ईश्वर आराधना के संबंध में एक बात कह सकते हैं कि ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर आराधना, ईश्वर भक्ति का अधिकरण करना आदि अनिवार्य है। ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर आराधना, ईश्वर भक्ति का अधिकरण करना आदि धर्म एवं धर्मावलंबियों के लिए नहीं होना चाहिए, उनके भय से नहीं होना चाहिए। ये मानव सिर्फ ईश्वर को चाहते हुए जो आराधना एवं काम हम कर रहे हैं वही फायदेमंद है। इससे ही ईश्वर का अनुग्रह तुम्हें मिलेंगे। हम कर रहे हैं वही फायदेमंद, इससे ही ईश्वर का अनुग्रह तुम्हें मिलेंगे। ध्यान हो, ईश्वर का नमाज हो, ईश्वर का नाम स्मरण हो, ईश्वर का कीर्तन हो, व्रत हो, धर्म हो, केवल ईश्वर के अनुग्रह की प्रार्थना के साथ करना चाहिए। बाकी सभी आराधनाएं भौतिक दुनिया के लिए है। अब आपके सामने यह सवाल सौदा उबर आएगा कि ये सभी आराधनाएं भौतिक कैसे है? तुम्हारे रोग शमन के लिए, तुम्हारे धन प्राप्ति के लिए, तुम्हारे बच्चे अच्छे बन जाने के लिए, तुम्हारे बच्चे की शादी के लिए, तुम्हारे घर बनाने के लिए, तुम्हें नौकरी मिलने के लिए, तुम्हारे व्यापार में मुनाफा पाने के लिए, तुम्हें बच्चे पैदा होने के लिए, तुम्हारे बच्चे परीक्षाओं में अच्छी श्रेणी प्राप्त करने के लिए, भौतिक दुनिया के तुम्हारे अपने दुख एवं यातनाओं से बचने के लिए ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। तो वह ईश्वर की आराधना कैसी है? वह केवल तुम्हारी भौतिक इच्छा पूर्ति के लिए की जाने वाली आराधना है। ये आराधना तुम केवल अपने के लिए
करने वाली आराधना है। अज्ञानी लोग इस ईश्वर आराधना समझते हैं। वास्तविक ईश्वर आराधना केवल ईश्वर को चाहते हुए, उनकी प्रीति चाहते हुए, स्वार्थ चिंता के बिना करने वाली आराधना है और सत्कर्म है। हे मानव, तुम अज्ञानवश भौतिक सुख भोग के लिए करने वाली आराधना एवं प्रार्थना ईश्वर के अनुग्रह के लिए कर रहे हो, ऐसा तुम दावा करते हो और अपने मन में इस गलत धारणा को अंगीकार करते हो। अब शायद हम अपनी आवश्यकताएं ईश्वर से नहीं तो और किसे पूछेंगे। मांगी कोख में जीवन दिया, आहार दिया, आंगों हाथ पांव जिब आदि अंग दिया। तुम्हारे सोच में, तुम्हारी चिंता में, तुम्हारी बुद्धि में अलभ्य शारीरिक आंतरिक अंग और उसमें विभिन्न प्रकार की शक्तियों आदि दिया। क्या यह सब तुम्हारी प्रार्थना की वजह से ईश्वर ने तुम्हें दिए हैं? उसमें किसी प्रकार की कमी यदि होती तो क्या तुम पूछना जानते थे? क्या तुम ऐसा कर सकते थे? अर्थात जब तुम कुछ भी पूछ सोच भी न सकते थे, उस समय बिना पूछने पर भी जिन्होंने तुम्हें सब कुछ दिए है, जब तुम्हें क्या देना है क्या नहीं देना है यह सब मालूम नहीं है क्या? अवश्य तुम्हारे पूछे बिना भी ईश्वर तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं। तुम्हारे पूछे बिना ही आप तुम्हारे सभी कार्य हो रहे हैं। अमुक धर्म में और अमुक स्त्री की कोख में से मेरा जन्म हो, क्या तुम्हारी ऐसी इच्छा के कारण अब तुम्हारा जीवन ऐसा बन गया है? सच्ची बात यह है कि तुम्हारे पूछने से या आग्रह करने से नहीं, खुद ईश्वर की इच्छा से यह सब हो रहे हैं। तुम्हारे अज्ञान के कारण तुमने यह गलत समझ रखा है कि बिना पूछे ईश्वर कुछ देते रही है, इसलिए तुम ईश्वर से अज्ञानवश एक एक करके सब पूछ मांगते हो, वह भी बस भौतिक इन बदों से यह स्पष्ट हो जाते हैं कि तुम्हें ईश्वर की सत्ता पर पूर्ण भरोसा नहीं है। सच्चे ईश्वर भक्त भौतिकता से कभी भी ठरने नहीं है। ईश्वर अपने भक्त को सब कुछ देते रहते हैं। वास्तविकता यही है कि ईश्वर सब कुछ जानकर काम करने वाले हैं। यही है हर एक को अपने कर्म के अनुसार गुण एवं दोष का अनुभव ईश्वर से प्राप्त होता है। हे मानव, सब कुछ जानने वाले ईश्वर ने एक एक धर्म में एक एक मानव की सृष्टि की है। पैदा होने वाले बच्चे का कोई धर्म नहीं है। माँ बाप से धर्म बच्चे को मिल जाता है। ईश्वर ने मानव की सृष्टि प्रत्येक धर्म में उस मानव से पूछकर नहीं की है। यह कार्य ईश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ है। इसमें मानव क्या कर सकते हैं? किसी भी मानव का अपना धर्म यदि बुरा है तो सोचिए, ईश्वर ने ही उस धर्म में उसकी सृष्टि की है। किसी भी मानव का जन्म किसी भी धर्म या वर्ग में हुए है तो
उसमें उसका कोई हाथ नहीं है, उसमें उस मानव की कोई गलती नहीं है, वह स्वयं उसका कारण भी नहीं है। मानव अपनी इच्छा के अनुसार हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म में जन्म नहीं ले सकते। वह केवल ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की इच्छा और कोई नहीं जानते हैं। इस प्रकार यदि हम सोच रहे हैं तो ऐसा हम कह नहीं सकते कि ईश्वर का कोई प्रिय धर्म है। किसी भी धर्म में जन्म लेने वाले को ईश्वर ने आज तक किसी भी प्रकार की विशिष्टता नहीं दी है। ईश्वर आराधना, ईश्वर भक्ति, सत्य व्यवहार, दुर्व्यवहार आदि के अनुसार मानव श्रेष्ठ या नीच बन जाते हैं। इन बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर का कोई धर्म नहीं है, लेकिन मानव धर्म का उपयोग ईश्वर कृपा के लिए नहीं, अपनी स्वार्थ लिप्सा के लिए करते हैं और वे धर्म का दुरुपयोग करते हैं और स्वयं ईश्वर शाप का पात्र बन जाते हैं। यदि ईश्वर का अपना कोई धर्म होता तो इस दुनिया में उस धर्म का पालन और उस धर्म पर ईश्वर का अनुग्रह सबसे ज्यादा होता। यदि किसी भी धर्म के प्रति ईश्वर की कोई विशेष ममता होती तो इस दुनिया में केवल वही धर्म ही रह जाता है। स्वयं ईश्वर ही बाकी सभी धर्मों का नाश करता। यदि ईश्वर चाहते तो अपने इष्ट धर्म का उद्धार और अन्य धर्मों का अनायास ही हो सकता है। ईश्वर ने आज तक ऐसा नहीं किया है। ऐसी स्थिति में हो हे मानव, किसी भी धर्म को धिक्कारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। किसी भी धर्म में विशिष्टता है, इन वादों का भी कोई आधार नहीं है। सब स्पष्ट है कि ईश्वर धर्म को नहीं चाहते हैं। ईश्वर की आराधना एवं ईश्वर भक्ति चाहते हैं। धर्म के नाम पर यदि तुमने किसी को नीचे दिखाने, किसी पर दुरारोपण करने या निंदा करने की कोशिश की तो यह सत्य भी तुम जान लो कि ईश्वर वह चाहते नहीं है। ईश्वर संबंधी बातों पर यदि कोई कुछ कह रहे है तो उसका पालन करने से पहले दोबारा सोचकर स्वयं विश्वास करना चाहिए कि क्या मेरा विश्वास एवं अस्तित्व सत्य मार्ग पर है या नहीं। यदि एक मानव ईश्वर ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो एक ईश्वर ज्ञानी गुरु को खोजकर उस ईश्वर ज्ञानी गुरु से सत्य स्थिति जानकर अपने ईश्वर विश्वास को डूटर बनाना है। अपने ईश्वर विश्वास को दृढ़तर बनाना है। इसी प्रकार ईश्वर ज्ञानी गुरु से ईश्वर ज्ञान जानकर ही कोई भी अपना विश्वास एवं ईश्वर ज्ञान दृढ़तर बना सकते हैं। वास्तविक ईश्वर ज्ञान जानने के लिए और ईश्वर से संबंधित अध्ययन करने के लिए यदि मानव तैयार नहीं है तो वह अज्ञानी है। ईश्वर ज्ञान के नाम पर भौतिक ज्ञान में फार्म्स कर हर आदमी ईश्वर से दूर हो जाते हैं और बदतर स्थिति में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार ईश्वर अनुग्रह के
स्थान पर ईश्वर शाप के पात्र बन जाते हैं। हे मानव, तुम ईश्वर ज्ञान के मार्ग ढूंढो। यदि तुम ईश्वर ज्ञान का मार्ग ढूंढकर वास्तविक सच्चाई पढ़कर, सच्चाई जानकर सही कार्य नहीं कर रहे हो तो यह दुनिया कठिन विनाश की ओर चली जाएगी। इस बात को तुम्हें याद कराते हुए समाप्त करता हूँ।